मैनपुरी कचहरी रोड स्थित रज्जो देवी कबीर आश्रम पर 13वां ध्यान शिविर एवं मांगी संत सेवा सत्संग समारोह का आयोजन आश्रम के महंत अमर साहिब की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रयागराज कबीर आश्रम से आए संत सत्यानंद त्यागी साहिब ने भाग लिया। ध्यान शिविर एवं सत्संग समारोह का समापन संत गुरुजनों की पूजा आरती एवं भोजन भंडारे के पश्चात समापन हुआ। मुख्य अतिथि सत्यानंद त्यागी साहब ने बताया कि मनुष्य जन्म बड़ी कठिनाइयों के साथ हीरा समान मिला है, जिसे विषय वासनाओं के कीचड़ में न डालें। बताया कि चालक और गाड़ी का भोजन अलग अलग है। गाड़ी दाल भात खाकर नहीं चल सकती, वहीं चालक डीजल पेट्रोल पीकर नहीं चल सकता। जैसे भीगी पुड़िया किसी काम में नहीं आ सकती, इसी तरह विषय वासना में गंदा मन ज्ञान भक्ति वैराग में काम नहीं आ सकता। आश्रम के महंत अमर साहब ने बताया कि मनुष्य अनेक कलाओं में कलाकार बन गया है, लेकिन जीवन जीने की कला का कलाकार नहीं बन पाया है। हम हिंदू के घर में जन्मे तो हिंदू हो गए, मुसलमान के घर में जन्मे तो मुसलमान हो गए, लेकिन हम इंसान के घर में जन्म लेकर इंसान नहीं बन पाए। साहब ने बताया कि हम अपने अंदर के अवगुणों को निकालें और जहाँ भी सद्गुण मिलें उनको खोज खोज करके ग्रहण करें, तभी हमारा जीवन सार्थक सफल होगा। दिल्ली कबीर आश्रम से आए प्रशांत साहब ने बताया कि मनुष्य अपने जीवन को बदलने में स्वतंत्र है। चाहे तो अपने धर्म को की ओर ले जा सकता है और चाहे तो अधर्म की तरफ ले जाए, चाहे तो भक्त की तरफ लगा सकता है, चाहे तो भक्त की तरफ ले जाए। हरियाणा कबीर आश्रम से आए उपकार साहब ने कहा कि हम लोगों को जो सत्संग में आने का अवसर मिला है वह बड़े ही पुनर्जन्मों का फल है, जो हमें जीवन को समझने में संत गुरुजनों का सहयोग मिलता है। ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। इन्हीं के माध्यम से हमारे हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, हम अपने मार्ग से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कबीर आश्रम मटामई फिरोजाबाद से आए संत लोकेश्वर साहब ने बताया कि धन बल जन बल बुद्धि बल सदाचार बिन सब बल बेकार हैं। संत सियाराम दास ने बताया कि इस संसार में धनवान हैं, क्षमावान हैं, दयावान हैं, लेकिन शीलवान बहुत कम लोग हैं। सत्संग अवसर पर आत्माराम दास दुबे, हरिओम दास उर्फ प्रकट दास, योग मुनि हाकिम दास जी, चेतन साहब, राजवीर दास, कालीचरण दास, राजेंद्र दास, डॉक्टर राम सेवक दास, गिरीश दास, अरविंद दास, रामू गुप्ता, साधना गुप्ता, जिन्ना दास, तमाम संत भक्त मौजूद रहे। सत्संग समारोह का पर समापन में संत गुरुजनों की पूजा आरती, उसके बाद भंडारा का आयोजन हुआ। ध्यान शिविर एवं सत्संग समारोह का समापन भोजन भंडारा प्रसाद के साथ हुआ। यहाँ पर संत गुरुजनों की पूजा आरती भी हुई है। न्यूज़ CPS चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे वीडियो पर कमेंट करें, हमें ढेर सारा आशीर्वाद दें। मैनपुरी से चंदपाल साक्य की रिपोर्ट। इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ कबीर आश्रम पर सत्संग हॉल में बड़ी संख्या में संत भक्त मौजूद हैं। यहाँ क्या कुछ बताया है संतों गुरुजनों ने, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। क्या कुछ बताया है महंत अमर साहिब जी ने और मुख्य अतिथि सत्यानंद त्यागी साहब ने, आइए ये भी जानें इस पूरी। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। यदि हमारे मन पर सदगुरु का महत्व जग जाए तो निश्चित है हमें जीवन जीना आ जाएगा। हम जीवन में ज्ञान विज्ञान से लेकर संसार में पता नहीं कितनी कलाएं होंगी, सारी कलाओं का हमें ज्ञान है। अगर ज्ञान नहीं है तो एक कला का नहीं है, जीवन जीने की कला हम नहीं जानते।
और जीवन जीने की कला सद्गुरु द्वारा जान सकते हैं, क्योंकि वो जीवन के एक ऐसे मर्मज्ञ आध्यात्म विज्ञानी होते हैं। उन्होंने स्वयं अपनी हृदय की प्रयोगशाला में सारे आध्यात्मिक सूत्र जीवन जीने की कला को आदर्श रूप में स्थापित करके, और जिस तरीके से माँ अपने हृदय का दूध बच्चे को देकर के उसके जीवन को महान बनाती है, बड़ा बनाती, इसी तरीके से सच्चे सद्गुरु रहनी गहनी में तप करके साधना को अपने जीवन में उतार करके प्रयोग करके और अपने हृदय का जो अमृत ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, उसके द्वारा जिज्ञासु को, भक्त को उसे जीवन जीने की कला सिखा देते। ये सच्ची जीवन जीने की कला है। यथार्थ में एक लाइन में कहा है, सद्गुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया, इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया। सद्गुरु तेरे ज्ञान ने मरना सिखा दिया। अगर वास्तव में हम एक सच्चे भक्त हैं, एक आध्यात्मिक पथिक हैं, जीवन जीने की कला जानना चाहते हैं, तो केवल ये दो ही बातें सीख लें कि सबसे पहले हम मनुष्य हो जाएं। सद्गुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया। हिंदू के घर में जन्मे हम हिंदू हो गए, मुस्लिम के घर में जन्मे हम मुस्लिम हो गए, और ईसाई के घर में जन्मे हम ईसाई हो गए। हाय दुर्भाग्य की बात यह है कि हम इंसान के घर में जन्मे इंसान नहीं हो पाते। संत सम्राट सद्गुरु कबीर देव स्पष्ट कहते हैं, निष्पक्षी को भक्त है, निर्द्वंदी को ज्ञान, निर्मोही को मुक्त है, निर्लोभी निर्वाण। निष्पक्षी के अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव होता, और निर्द्वंद जो निर्विकार स्थिति होती है उसी में आत्मज्ञान प्रस्फुटित होता। निर्मोही को मुक्त है। हम किस चीज से मुक्ति चाहते हैं और उसी चीज से मोह छोड़ दें, मस मुक्त है। बहुत सरल भाषा। और निर्लोभी निर्वाण, एक सूत्र होता है कि पाप का बाप क्या लोभ। कबीर साहब ने कहा है, लोभी जियर अन्ना तेरे, यानी लोभ जहाँ सवार हो जाता है वहाँ पर हर तरीके के विकार आ जाते। तो हम कह रहे थे सद्गुरु की महिमा अनंत। अनंत कहते हैं जिसे मापा नहीं जा सकता। माँ के उपकार को मापा जा सकता, पिता के उपकार को मापा जा सकता, मित्र भाई सबकी उपकार को मापा जा सकता, लेकिन सद्गुरु के उपकार को मापा नहीं जा सकता। क्यों? ऐसा उन्होंने उपकार किया जो धन दौलत पद प्रतिष्ठा मकान महल घोड़ा गाड़ी वाहन, जिसको हम बहुत बड़ी चीज मानते हैं, उससे बिल्कुल अलग हट करके, जिसे सारी दुनिया मिलकर के नहीं दे सकती, वो सद्गुरु देते हैं। क्या है? अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। हमारे अंदर एक अनंत नेत्र का प्रस्फुटन करते, जिससे अनंत का दर्शन होता। और इसीलिए कहा है, इन नैनों से हर नहीं दिखे, नैन तीसरा खोल, प्यारे सद्गुरु सद्गुरु बोल।
परख नहीं सकती हैं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख नहीं सकती हैं रत्नों को हर इंसान की आंखें। और दिखाई सत्य क्या देवे, दिखाई आत्म क्या देवे, दिखाई परमात्म क्या देवे, जब तक न हो ज्ञान की आंखें। क्या कभी विचार करके भी देखा है कि इन आंखों का तो हमने जीवन भर बहुत प्रयोग किया, लेकिन एक अंदर की आंख होती है। कबीर साहब क्या कहते हैं, बाहर की दोनों गई हियो की गई हिराय, कहें कबीर जग चारों गई वाको कौन उपाय। जीवन में कभी विचार करके भी देवा, अंदर भी आंख होती है और वो अंदर की आंख हमेशा प्रसुप्त अवस्था में रहती है। और सद्गुरु का काम होता है उस आंख को प्रस्फुटित करना। जब अंदर की आंख प्रस्फुटित होती है, जिसे विवेक की आंख कहते हैं, जिसे सेल्फ नॉलेज कहते हैं, जब हमारे अंदर विवेक की आंख प्रस्फुटित हो जाती है तो समझ में आता है क्या हम इंसान का ये इंसान की खोल में क्या हमारे अंदर इंसानियत है? कहीं दोहरी जिंदगी तो नहीं जी रहे। बाहर से हम बहुत ऊंचे भक्त हैं और अंदर से अभक्त बने रहें। बाहर से बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं और अंदर से काले कलूटे बने रहें। बाहर से हम बहुत सज्जन दिखना चाहते हैं, अंदर से दुष्ट दुर्जन बने रहें, छली कपटी बने रहें। बाहर से हम बहुत ऊंचे संत दिखना चाहते हैं, अंदर से हम असंत बने रहें। ये दोहरी जिंदगी जीवन की हार है और ये किसके बिना है? ये विवेक की आंख के बिना है। क्योंकि इन आंखों से हम सब बाहर देखते और जब तक बाहर झांकते हैं तब तक हमें बाहर सब बुराइयां 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 दिखाई देती। और जब विवेक की आंख खुलती है तो संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का महामंत्र याद आता है, बुरा जो देखन हम चले बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना हमसे बुरा न कोई। ये तीसरे नेत्र की पहचान है, ये विवेक नेत्र की पहचान है। जो निरंतर अपनी गलतियों को देख देख करके निकालने का प्रयत्न करता, वही सच्चा ज्ञानी, वही सच्चा विवेकी। इसमें कोई मत मजाए पोथी पत्रा की बात नहीं है। और चाहे हम 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण 10 उपनिषद गीता रामायण भागवत बीजक सब कुछ रट लें तो उसी तरीके से होता जैसे किसी गधे पर पोथियां, सारी पोथियां लाद दें तो गधा ज्ञानी नहीं होता। ऐसे मन रूपी गधे पर सारी पोथियां रटा दें तो ये मन रूपी गधा ज्ञानी नहीं होगा जब तक इसके अंदर विवेक नहीं प्रस्फुटित होगा। तो इस तरीके से हम कह रहे थे कि सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। ये कैसे पता लगे कि हमारे अंदर विवेक नेत्र प्रस्फुटित है कि नहीं? एक छोटे से उदाहरण द्वारा समझेंगे, जिसे हम दूसरे महामंत्र में कहते हैं, करनी करे सो पूत हमारो, कथनी कथे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारो, हम रहनी के साथी। सदगुरु कहते हैं ज्ञान की बात पर जो केवल कथनी कथता है वो नाती के समान है, यानी उत्तराधिकार पर कोई उसका अधिकार नहीं, उससे कोई खून का सच्चा रिश्ता नहीं। और जो करनी करे सो पूत हमारो, जो धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर कर्तव्य करता है वो पुत्र के समान प्रिय है, वो उत्तराधिकारी है। लेकिन आगे एक और बात कहते हैं, रहनी रहे सो गुरु हमारो, हम रहनी के साथी। जो रहनी में रहता है वो
गुरु के समान है और उसी के हम सच्चे साथी हो सकते। अब 3 बातें हो गई, कथनी, करनी और रहनी। आखिर इसे समझा कैसे जाए? तो एक छोटी सी बात से बड़े सरल तरीके से सभी लोगों की समझ में आ जाएगा। एक दिन एक संत अपने एक भक्त के यहाँ पहुँचे और कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। उनको रास्ते में सर्दी लग गई। जब भक्त के यहाँ पहुँचे, भक्त ने तुरंत व्यवस्था की और व्यवस्था करके भोजन पवाया। शाम का टाइम था। भोजन के बाद संत के सर में और पूरे बदन में बहुत तेज दर्द होने लगा। जब दर्द होने लगा तो उन्होंने भक्त को बुलाया कि भैया, गांव में कोई डॉक्टर है? क्यों गुरुजी? कि हमारे सर में बहुत तेज दर्द है, पूरे बदन में दर्द है, कोई डॉक्टर होता, थोड़ी दवा मिल जाती, थोड़ी राहत हो जाती। अब छोटा गांव था, पिछड़ी जगह पर, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। भक्त ने कहा कि गुरुदेव, गांव में तो कोई डॉक्टर नहीं है, एक पड़ोस में गांव है, वहाँ डॉक्टर है, बताओ तो ले आए। गुरुजी ने कहा बेटा लाना ही पड़ेगा। तो भक्त ने कहा कि ठीक है गुरुजी मैं जा रहा। जो भक्त ने कहा कि ठीक है गुरुजी मैं जा रहा, ये क्या हो गई? कथनी। अब भक्त जाने भी लगा, जा रहा है, ये क्या हो गई? करनी। लेकिन उसका मन बिदक रहा है। मन में क्या सोच रहा है? क्या आफत, गुरुजी आ गए, इतने कड़ाके की सर्दी है, गुरुजी न आए होते तो आराम से रजाई में लेटे होते, इस कड़ाके की सर्दी में मुझे जाना पड़ रहा है। अंदर अंदर मन बिदक रहा है। तो कथनी आ गई, करनी आ गई, लेकिन रहनी नहीं आई। तो ये बड़ी सरल भाषा में समझ में आती है। इसी तरीके से हम चाहे गृहस्थी क्षेत्र में हैं, चाहे विरक्ति क्षेत्र में हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, हम समझ लें बड़े स्पष्ट तरीके से कि कथनी मुख से कही जाती है, करनी इंद्रियों से की जाती है और रहनी मन से रही जाती है। और इसी को सदगुरु ने इस भाषा में कहा है कि सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। कौन सा अनंत उपकार किया? अनंत कैसे हैं? जिसको मापा न जा सके ऐसा उपकार। ऐसा उपकार कौन सा हो सकता जिसे मापा न जा सके? वो है लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। हमारे अंदर विवेक नेत्र का प्रस्फुटन कर दिया, प्रस्फुटित कर दिया। अब जिससे क्या होगा? जिससे सारा विश्व मिलकर, सारा विज्ञान मिलकर के, सारे कंप्यूटर मिलकर के जो काम न कर सकें, वो हमारा थर्ड आई, तीसरा नेत्र, विवेक नेत्र करेगा। क्या करेगा? अनंत दिखावनहार, जिससे अनंत का दर्शन होगा। अनंत क्या है? इन आंखों से हम जो कुछ भी देख रहे हैं, बड़ी सरल भाषा में समझें, वो आदि अंत सहित है। जो कुछ भी देख रहे हैं, आज तक जो कुछ भी देखा है, वो सबका आदि और अंत है, आदि और अंत है। लेकिन एक ऐसी भी सत्ता है जिसका न कभी आदि हुआ है, न कभी अंत होगा। उसे कहते हैं अनंत। और वो कैसे जाना जाए, कैसे पहचाना जाए, कैसे साक्षात्कार किया जाए, कैसे दर्शन किया जाए? तो उसका बड़ा सरल तरीका है। क्या? कि हमारे अंदर सदगुरु द्वारा जब अनंत नेत्र का प्रस्फुटन हो जाएगा तो निश्चित है वो क्या है? अनंत दिखावनहार, उससे अनंत का दर्शन होगा। ये क्या है? ये भक्ति की भूमिका है, ये भजन की भूमिका है, ये ध्यान की भूमिका है। लेकिन इसे और सरल भाषा में समझें। ये न समझें कि बहुत ज्ञान कठिन होता है, भजन कठिन होता है, ध्यान कठिन होता है। ये कतई नहीं समझें।
क्योंकि हमें लगता है कि बीजक बहुत कठिन है, उसका हम अर्थ कैसे लगाएंगे। अर्थ भी बहुत सरल है, बीजक भी बहुत सरल है। और सच पूछिए कि संत बहुत सरल होते, संत बहुत सरल होते। संत कहते हैं जो शांत पुरुष हैं, विकारों से, मन की व्यग्रताओं से, मन की चंचलताओं से, इंद्रियों की चंचलताओं से जो शांत पुरुष हैं वो संत हैं। ये सरल है। क्यों सरल है? जैसे हम अपनी सर पर कोई गठरी रखे हैं, वजन है, और गठरी उतार के फेंक दी, कितना सरल है। इसी तरीके से अपने मन पर जितनी हमने राग द्वेष की, छल कपट की और बनावट मिलावट दिखावट की, सबसे बड़ी बोझ हमारे ऊपर है राग द्वेष। क्योंकि हम थोड़ा गहराई से समझें, जो माताएं अपने छोटे छोटे बच्चे को ज़्यादा लाड़ दुलार करती हैं और वो धीरे धीरे उन्हें इतना लड़बौरा बना देती हैं कि वो बात नहीं मानता और अपनी मन की करता है। और जब अपनी मन की करता है तो उनके ही बस की बात नहीं रह जाती, धीरे धीरे उसका जीवन बिगड़ जाता है। और अगर वो उसे लड़बौरा न बनाएं, थोड़ा विवेक की दृष्टि हो, उसे हम खिलाएं पिलाएं सब कुछ करें, लेकिन अधिक लाड़ न करें। और जब लाड़ नहीं करेंगे तो वो अनुशासन में रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे, जो परिवार अनुशासन में रहते हैं, निश्चित है उन परिवारों में भक्ति की भावना रहती है। और जहाँ भक्ति की भावना रहती है उनके अंदर, सबके अंदर कम ज़्यादा विवेक होता है। क्योंकि विवेक में निस्वार्थ भावना पनपती है, और जहाँ निस्वार्थ भावना होती है वहाँ सच्चा प्रेम होता है, और जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ पर आत्मीयता का व्यवहार होता है। और जब आत्मीयता हमारे व्यवहार में टपकने लगती है तो निश्चित है हमेशा आत्मानुभूति में हमारा जीवन चलता है। ये बहुत सरल तरीका है। एक छोटे से उदाहरण से समझेंगे। एक गांव में ऐसा ही एक भक्त परिवार था, मध्यम परिवार, और वो सुबह को उठकर, जो गुरुजी ने बताया था, अपना भजन ध्यान जरूर करते थे, थोड़ा बहुत टाइम निकाल करके। एक दिन क्या होता है, उनके दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुनाई दी। तो घर मालकिन जाती हैं, उन्होंने दरवाज़ा जैसे ही खोला तो देखती हैं कि 3 लोग खड़े थे अपरिचित। घर मालकिन ने पूछा कि भाई आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इतने सवेरे किससे मिलने आए हैं और आप लोगों का परिचय क्या है। बड़े निवेदन के साथ बात की तो उन लोगों ने कहा, देखो भाई, हम लोग आप लोगों की भक्ति पर खुश होकर के आए हैं, हम लोग आपके प्रेम पर खुश होकर के आए हैं। हम लोगों का परिचय है, आगे हैं वो लक्ष्मी जी हैं, और इसके पीछे हैं यश महाराज, और उसके पीछे हैं प्रेम महाराज। ये 3 लोग हैं। लेकिन शर्त एक है कि आपके घर में एक ही रहेगा, आप बताओ किसे लेना चाहोगी, वही तुम्हारे घर में आ जाए। लक्ष्मी जानते हैं धन को कहते हैं, यश कहते हैं मान सम्मान को, प्रेम तो जानते ही प्रेम को कहते। घर मालकिन बहुत बुद्धिमान थी, विवेकवान थी, क्योंकि जो लोभ में एकदम गिर जाते, थोड़ा गहराई से समझे, मोह में गिर जाते, वहीं पर विवेक खो जाता। लेकिन वो विवेकवान थी। उन्होंने क्या कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात कही, सभी लोग गौर से समझेंगे। उन्होंने कहा, देखो भाई, आप 2 मिनट की हमें मोहलत दीजिए, हम अपने मालिक साहब से और घर वालों की सलाह के बिना कोई कदम आगे नहीं रखती। कभी जब घर वालों से सलाह कर लेती हूँ
और तभी हम कोई निर्णय, सबका निर्णय मेरा निर्णय होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जाइए सलाह करिए। घर मालकिन जाती हैं, अपने मालिक साहब से, घर वालों से बात करती हैं कि इस तरीके से अपन लोगों की भक्ति पर खुश होकर के अपने दरवाजे पर 3 देव खड़े हैं, आगे लक्ष्मी है, इसके पीछे यश महाराज हैं, उसके पीछे प्रेम महाराज हैं, और बताते हैं कि तीनों में से एक रहेंगे, बताओ किसे लेना चाहोगी? तो आप बताओ किसे ले आएं। घर मालिक भी बहुत बुद्धिमान थे, विवेकवान थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऐसा करो, लक्ष्मी को तो रहने दो, धन दौलत लक्ष्मी को तो रहने दो। लक्ष्मी बहुत लोगों के पास थी। सुना जाता है जो लंका का राजा रावण था, उसके सोने की लंका थी। भले ही सोने की न थी, लेकिन धन दौलत, सोना चांदी प्रचुर मात्रा में था, लेकिन उसे अहंकार बहुत था। और जब अहंकार था तो उसका पतन हुआ। दुर्योधन के पास बहुत धन था, लेकिन बहुत अहंकार था। श्री कृष्ण शांत दूत बन करके गए और दुर्योधन से कहा कि ऐसा करो, पांडवों को केवल 5 गांव दे दो और शासन तुम करो। तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण के सामने अहंकार में उंगली हिला करके कहा कि बिना लड़े सुई के नोक के बराबर नहीं दे सकते। ये क्या था? ये लक्ष्मी का अहंकार। और क्या हुआ? सारा पतन हुआ। कंस के पास बहुत धन था और उसने अपने पिता को ही जेल में डाल दिया। सारा इतिहास भरा पड़ा है, बहुत धनी, बहुत राजा, बहुत छत्रपति सम्राट हुए, लेकिन अहंकार के कारण सबका पतन हुआ। इसलिए धन को, लक्ष्मी को तो रहने दो। ऐसा करो, यश को भी रहने दो। यश कहते हैं मान सम्मान को। अगर उतनी योग्यता नहीं है और योग्यता से ज़्यादा किसी का मान सम्मान हो गया तो निश्चित है उसका भी पतन हो जाता। एक कहावत है, राग रंग में दुनिया रीझे, चटक मटक में नारी, और भाव भगत में साधु रीझे, तीनों निपट अनारी। तो इसलिए घर मालिक ने कहा कि यश को भी रहने दो। ऐसा करो, अपने घर में प्रेम को ले आओ। अगर अपने घर में प्रेम रहेगा तो हम लोग चटनी से रोटी खा लेंगे, और जब प्रेम रहेगा तो हम लोग स्वर्ग में रहेंगे, हमारा घर ही स्वर्ग बन जाएगा। घर मालकिन जाती हैं, निवेदन करती हैं कि हमारे घर में प्रेम आ जाए। उन्होंने कहा चलिए, आ रहे। घर मालकिन आगे आगे जाती हैं, एक कुर्सी बढ़ाती हैं प्रेम के लिए। पीछे मुड़ के देखा तो तीनों लोग उपस्थित थे। 2 कुर्सियां और बढ़ाईं, उनको जलपान दिया। इसके बाद हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि अभी तो आप कहते थे कि तीनों में से एक आएंगे, लेकिन अब तो आप तीनों आ गए, इसका कारण क्या है? उन लोगों ने कहा कि बात ये है कि आप लोग भक्ति में भी होशियार हैं, आप लोग बुद्धि में भी होशियार हैं, आप सभी लोग विवेकवान हैं। अगर आप लक्ष्मी को मांगते तो लक्ष्मी अकेली आती, आप यश को मांगते तो यश अकेला आता। आपने प्रेम मांग लिया, जहाँ प्रेम रहेगा वहाँ लक्ष्मी तो अपने आप रहेगी, और जहाँ प्रेम और लक्ष्मी रहेंगे वहाँ यश को तो अपने आप रहना पड़ेगा। इसलिए आपके घर में अब तीनों को रहना पड़ेगा। ये क्या था? ये विवेक की बात है, बड़ी सुंदर बात है। क्यों हम घर में खटपट करते हैं इस लक्ष्मी के पीछे? क्यों न प्रेम के पीछे क्यों नहीं करते खटपट? और प्रेम कब आएगा? थोड़ा इसका भी सूत्र समझ लें, ज़्यादा कहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो बीच में कहना भी नहीं चाहिए, समय होने वाला है। जहाँ सेवा वहाँ त्याग है, जहाँ त्याग वहाँ प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहाँ वहाँ शांति सुख चैन। ये भजन भी है, भक्ति भी है, साधना भी है, गृहस्थी भी है, वृत्ति भी है, मानवता भी है इस महान सूत्र में। क्यों? जहाँ सेवा वहाँ त्याग है।
अगर हमारे अंदर सेवा भाव होगा, हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हों, अगर अपने को हम डिक्टेटर मान लिए कि हम तो बहुत बड़े डिक्टेटर हैं, तो समझो निश्चित है हमारे अंदर अहंकार आ गया। अभी हम आश्रम में झाड़ू से लेकर के, रोटी पानी से लेकर के, ईंधन फाड़ने से लेकर के सब कुछ काम कर लेते हैं। लोग समझ ही नहीं पाते कि गुरुजी कौन से हैं। वो सोचते ये चेला चांटे होंगे। तो इस तरीके का किसी को भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम घर के मालिक हैं, हम न रहेंगे तो ये घर नहीं रहेगा। जब सास होती हैं, जब तक लड़के की शादी नहीं होती तब तक रोती हैं कि हमारे लड़के की अगर शादी हो जाती, कहते हैं कि गुरुजी फिर तो हमारी झंझट कट जाती, हम रोज़ हर इतवार को सत्संग में आ जाते। और जब से शादी हो जाती है तब फिर रोना शुरू हो जाते हैं कि क्या करें गुरुजी, अब तो और ज़्यादा झंझट बढ़ गई। लेकिन इसमें कारण क्या है कि हम सास बनकर के ये सोचने लगते हैं कि हम तो बहुत बड़े डिक्टेटर हो गए, गुरु हो गए तो बहुत बड़े डिक्टेटर हो गए, संत ड्रेस पहन ली तो बहुत बड़े डिक्टेटर हो गए, कंठी माला पहन ली तो बहुत बड़े डिक्टेटर हो गए। केवल और केवल एक ही बात समझें, जितना जो विवेकी होता जाएगा, जितना जो ज्ञानी होता जाएगा, वो उतना ही अपने को समझेगा। परिवार के, समाज के, राष्ट्र के हम उतने ही बड़े सेवक बन गए। अगर ये बात मेरे अंदर है तो हम विवेकी हैं और हम समझें दुनिया मिलकर के मेरी सेवा करे, हम तो बहुत बड़े डिक्टेटर हैं, तो ये समझो अविवेक की बात है। हम जितने बड़े पद पर प्रतिष्ठित हों उतने ही बड़े अपने को सेवक समझें। एक छोटी सी बात, एक महात्मा जी एक गांव में भिक्षा लेने के लिए गए तो एक घर पर उन्होंने आवाज़ लगाई, माता जी भोजन चाहिए। अंदर से आवाज़ आई कि महाराज जी थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, हम एक देवी की पूजा कर रहे हैं। महात्मा जी थोड़ी देर बैठ गए प्रतीक्षा के लिए। थोड़ी देर बाद घर से वो माँ बड़ी सुंदर व्यवस्था से भोजन लेकर के आई, महात्मा जी के कमंडल में परोसा। महात्मा जी को एक जिज्ञासा आई कि उन्होंने कहा कि माता जी ये जानना चाहते हैं, बहन जी ये जानना चाहते हैं कि आप कौन सी देवी की पूजा करती हो। ये उनके अंदर जिज्ञासा आई। तो उस माँ ने कहा कि संत जी हम उस देवी की पूजा करती हूँ जिस देवी से मेरे सुहाग का जन्म हुआ। अब आप समझ सकते हैं, सुहाग कहते हैं पति को, और पति का जन्म कहाँ से होता है? सास से। उस सास रूपी देवी की मैं पूजा कर रही थी। अब समझ सकते हैं, जहाँ सास की एक देवी के समान पूजा होती हो और सास बहू को एक बेटी के समान मानती हो, उस घर में विवेक का साम्राज्य है, उस घर में भक्ति का साम्राज्य है, उस घर में ज्ञान का साम्राज्य है, सत्संग का साम्राज्य है। तो इस तरीके से समय नहीं है, हम कह रहे थे सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। यथार्थ में हमारे अंदर अगर विवेक नेत्र का प्रस्फुटन है तो हमें क्या होगा? घाव काहे पर घालों, जित देखो तित प्राण हमारो। किसे चोट पहुंचाऊं, किसे गाली दूं, किसकी निंदा करूं, किसकी बुराई करूं? जिधर देखता हूं उधर ही हमारा प्राण प्यारा दिखाई देता। अगर मेरे अंदर ये दृष्टि आ गई तो ये विवेक दृष्टि है, मेरी अंदर की आंख खुल गई है। अन्यथा तो केवल हम जीवन भर अपने स्वार्थ में, अपने मन की गुलामी में और अपनी इंद्रियों की गुलामी में और बनावट मिलावट दिखावट में जीवन को बर्बाद करते रहते हैं। अंत में थोड़ी सी बात कह कर के बात बंद करेंगे।
हमने देखा है पत्थर पिघलते हुए, हमने देखा है पत्थर पिघलते हुए, शीत जल से भी शोले निकलते हुए। तुम न बदलोगे कैसे ये विश्वास हो, तुम न बदलोगे कैसे ये विश्वास हो। हमने देखा है मौसम बदलते हुए, हमने देखा है मौसम बदलते हुए। दूसरी बात, हम हमेशा दुखी रहते, लेकिन अगर सही पूछा जाए जीवन में दुख है ही नहीं। जितना है वो सुख ही सुख है, लेकिन सुख को हम दुख बनाते रहते और दुख को सुख बनाना नहीं जानते। बस इस बात को वैसे तो हम थोड़ा विस्तार में बताते, लेकिन अब एक हम सूत्र में बता रहे कि हम दुख को सुख में कैसे बदलें। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। हमें क्या लगता है, सास को लगता है कहीं बहू से हम हार न जाएं, बहू को लगता है कहीं हम सास से हार न जाएं, पिता को लगता है कहीं हम पुत्र से हार न जाएं, पुत्र को लगता है कहीं पिता से हम हार न जाएं, गुरु को लगता है कहीं शिष्य से हम हार न जाएं, और शिष्य को लगता है कहीं गुरु से हम हार न जाएं। लेकिन सच पूछिए, विवेक की आंख खुली तभी माने जब हम हारने लगें, तब हमारे अंदर विवेक की आंख खुलेगी और भक्ति हमारे अंदर से प्रस्फुटित होगी, भजन सत्संग और ध्यान हमारे अंदर से प्रस्फुटित होगा। जब हार को ही हम जीत मान लेंगे। बड़ी सरल भाषा, हारे हरपुर जात हैं, वो हारे हरपुर जात हैं, जीते जमपुर जाएं। बताओ, ये सत्संग की बात है, ज्ञान की बात है, ध्यान की बात है, विवेक की बात है। हम कहीं भी जब हारते हों तो समझो जीत की पैगाम पर जाने के लिए हार रहे हैं। व्याख्या न बढ़ाते हुए एक अंतिम सूत्र कह के बात बंद करते। झांक रहे सब इधर उधर, झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। हमें लगता है कि हम ही दुनिया में ज्ञानी हैं, हम ही सद्गुणी हैं, हम ही ऊंचे संत हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञान है। झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। थोड़ी देर बैठिए। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन। यथार्थ में चाहे हम किसी रिश्ते में हैं, हम समझें उससे गलती हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमसे गलती नहीं होना चाहिए। वो अगर नहीं थोड़ा सुधार करता है कोई बात नहीं, लेकिन हमें पूर्ण सुधार करना चाहिए। अगर वो सेवा का काम नहीं कर पा रहा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमें पूर्ण सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए। अगर वो साधना में थोड़ा कम चल पाता है कोई बात नहीं, लेकिन हमें साधना में पूर्ण पारंगत होना चाहिए। ये हमारे जीवन में विवेक का रास्ता है, ज्ञान का रास्ता है, भक्ति का रास्ता है। और सच पूछिए, जो कबीर साहब ने कहा था, करनी करे सो पूत हमारो, कथनी कथे सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारो, हम रहने के साथी। ये रहनी का सब्जेक्ट है। दूसरी बात, जो पहले महामंत्र कहा था, जो सबसे पहले महामंत्र हमने कहा था, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। सदगुरु किसी शरीर को नहीं कहते,
सदगुरु कहते हैं, सद कहते हैं त्रैकालिक सत्य, और गुरु कहते हैं जो प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आत्म स्वरूप, जो सत्य आत्मा है, यही सच्चा सदगुरु है। ये त्रैकालिक सत्य है और दुनिया में कोई चीज त्रैकालिक सत्य नहीं है। हमारी आत्मा ही त्रैकालिक सत्य हमारा सदगुरु है। और अगर हम सदगुरु की आज से बात मानना शुरू कर दें तो हम माता पिता की भी बात मानेंगे, सास ससुर की भी बात मानेंगे, संत गुरु की भी बात मानेंगे, बड़े बुजुर्गों की बात मानेंगे, और समझें 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण 10 उपनिषद गीता रामायण भागवत बीजक सबकी बात मानी हुई हो गई। और समझें जितने भी तीर्थ हैं 68 तीर्थ और सारे भूमंडल के जितने भी देवी देवता हैं सबकी बात मान गई। कौन सी? अगर हम अपनी आत्मा रूपी गुरु की बात मान के चलने लगे तो ये सूत्री बात है। और अगर हमने अपनी ही आत्मा की बात को ठुकराते रहे तो ना हम माता पिता की बात मानेंगे, न संत गुरु की बात मानेंगे, न शास्त्रों की बात मानेंगे, और ना किसी की बात नहीं मानेंगे। इसलिए आज एक छोटी सी बात का संकल्प लेके जाइए। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान से भगवान बनना लगता होगा, इंसान तो बन सकते लेकिन भगवान नहीं बन पाएंगे। लेकिन इंसान बनना ही भगवान बनना है। जब कोई डॉक्टर हो जिसमें इंसानियत हो और गरीब आदमी इलाज लेने के लिए जाए तो वो गरीब की मदद अगर करता है, उसके अंदर मानवता है, तो मरीज क्या कहता? वो डॉक्टर नहीं भगवान है। तो इस तरीके से ये थोड़ी बातें हमने कहीं, और इंसान और भगवान केवल एक बात से बन सकते हैं, जो हमने ध्यान शिविर से लेकर के और सत्संग तक और सारे शास्त्रों से लेकर के सब में बताई है। केवल हमें न ज़्यादा ड्रेस बदलने की ज़रूरत है, न जगह बदलने की ज़रूरत है, न मकान महल बदलने की ज़रूरत है। ज़रूरत है अपने मन को बदलने की। क्या हम अपने मन को भी बदलना जानते हैं? यदि मेरा मन बदल जाए तो निश्चित है दुनिया सब कुछ बदल जाएगा। और मन नहीं बदला तो चाहे हम जगह बदल दें, कुछ भी बदल दें, वो कहा है आबो हवा कश्मीर नहीं साहब, है आबो हवा कश्मीर नहीं साहब, कलेजा ठंडा हो उसे कश्मीर कहते हैं। और इसके सबके मूल में क्या है? अपने मन को बदलना। मन निर्मल हो जाए, मन सुंदर हो जाए तो समझो सारा काम बन गया। सारी संपत्तियां, सारी भौतिक उन्नत, सारी आध्यात्मिक उन्नत, सारे भजन, सारे ध्यान, सब कुछ हो गया। यदि मन हमारा निर्मल बन जाए, पवित्र बन जाए, ये सारी चीज़ें जितनी भी औपचारिकताएं हैं वो सब मन को सुंदर बनाने के लिए हैं, मन को निर्मल बनाने के लिए हैं। सभी 2 लाइन दोहरा लेंगे, मन अच्छा हो जाएगा। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है।
ये मन मंदिर सुंदर है, सद्गुरु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, सद्गुरु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, सद्गुरु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, सद्गुरु इसके अंदर है। तो बस हम बना सकें, जितना बना सकें अपने मन को सुंदर बनाएं, मन को निर्मल बनाएं, मन को पवित्र बनाएं। ये समझो दुनिया के सबसे बड़ी संपत्ति है। इससे बड़ी दुनिया में कोई संपत्ति नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान है, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा ध्यान है, इससे बड़े कोई ध्यान नहीं। तो इस तरीके से ये थोड़ी बातें कहीं